Hello student, today I am going to teach you History Chapter 2 Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको द चोलाज ऑफ तंजावुर के बारे में पढ़ाया था। अब इसी के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रेरियन एक्सपेंसन। तो एग्रेरियन एक्सपेंसन क्या था? तो चोला रूलर जो थे वो कुछ लैंड रॉयल ऑफिशियल यानी रॉयल अधिकारी, ब्राह्मण, टेम्पल और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान दिया करते थे, और बाकी जो लैंड था तो उसको वेलन वगई बोला जाता था, जो कि नन ब्राह्मणों के हाथ में होता था। और ये जो नन ब्राह्मण इंडिविजुअल होते थे ये वेलाल कास्ट के होते थे, जो कि एक स्मॉल ग्रुप होता था पीजेंट्स का, किसानों का एक स्मॉल ग्रुप होता था। कुछ टैक्स फ्री लैंड जो था वो ब्राह्मण को दान दिए जाते थे, जिसको कि ब्राह्मण देय बोला जाता था, और इन ब्राह्मण देय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ब्राह्मण देय जो लैंड होता था तो उसकी देखभाल सभा के द्वारा किया जाता था। तो टेम्पल्स को ऐसा कहा जाता है कि टेम्पल्स जो थे लार्जेस्ट लैंड होल्डर थे, यानी कि टेम्पल के पास ही चोला पीरियड में बहुत ही ज़्यादा लैंड होते थे, क्योंकि उनको दान ही इतना ज़्यादा मिल जाता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो जाती थी। कभी कभी तो पूरा विलेज जो होता था, पूरा गांव टेम्पल्स को दे दिया जाता था, और इन गांवों को देवदान बोला जाता था। तो लैंड जो था, कुछ लैंड जो थी तो उस टाइम जैन इंस्टीट्यूशन को भी ग्रांट की जाती थी, और जैन इंस्टीट्यूशन को ग्रांट की गई लैंड को पल्ली चंदा बोला जाता था। पल्ली चंदा। तो रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो न्यू लैंड ऑनर्स थे तो वो वेल, टैंक, कैनाल, इरिगेशन के लिए खुदवाते थे, सिंचाई व्यवस्था के लिए खुदवाते थे, ताकि वो सिंचाई अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, फसलों की पैदावार अच्छी हो, और वो इसलिए टैक्स उस पर बढ़ा सकें। तो वो और भी जो अच्छे जो मेथड्स होती थी खेती के, तो उनसे भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे। जो बंजर ज़मीनें होती थी उसको कल्टीवेशन के, खेती के अंदर में लाते थे, और वो बड़े बड़े इरिगेशन वर्क्स भी उस टाइम थे, बड़ी बड़ी सिंचाई व्यवस्था भी थी, जैसे लोग डैम का भी निर्माण करते थे, रिवर के ऊपर डैम का निर्माण करते थे। तो ये जो थे ये रूलर के द्वारा बनवाए जाते थे, और उनको मेंटेन भी किया जाता था रूलर्स के द्वारा, शासक के द्वारा। और इन सब के कारण और भी अधिक जो लैंड थे वो कल्टीवेशन के अंडर में लाए गए, और इससे एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो गया। वह नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ टेम्पल। टेम्पल का क्या रोल था? तो चोला टेम्पल यानी कि चोल टाइम में जो टेम्पल्स थे तो वो सिर्फ वर्शिप के लिए ही नहीं प्रसिद्ध थे, बल्कि यहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण प्रीस्ट, तो वो संस्कृत में एजुकेशन भी दिया करते थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो होती थी वो कभी कभी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही मीटिंग्स भी की जाती थी। और रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान, ये जो धार्मिक फेस्टिवल होते थे, धार्मिक त्यौहार, तो उस टाइम पे फेयर भी लगाया जाता था, यानी कि मेला भी लगता था, मेला ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो टेम्पल जो थे, ये टेम्पल्स तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, रोज़गार देते थे। इनमें से प्रीस्ट हैं, इमेज मेकर्स हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, म्यूजिशियन, डांसर, कुक, क्लीनर्स एंड इसी तरह के कई सारे वो रोज़गार दिया करते थे। तो कार्नेटिक म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम डेवलप्ड इन द टेम्पल्स, यानी कि जो कार्नेटिक जो म्यूजिक है और क्लासिकल डांस, ये क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे भरतनाट्यम जो हुआ, तो ये सब भी जो है टेम्पल्स में ही इनका उदय हुआ, टेम्पल में ही इनका विकास हुआ। और ये
डिवोशनल आर्ट फॉर्म के रूप में इनका विकास हुआ। ये एक डिवोशनल आर्ट फॉर्म है। तो कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल, उस टाइम लोगों की कंडीशन कैसी थी, जो आम जनता थी वो लोग कैसे रहते थे। तो द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स ब्रॉड द लैंड सेवरल स्मॉल पीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्राह्मण एंड द टेम्पल्स, यानी कि जो लैंड ग्रांट करने का जो यहाँ पे प्रैक्टिस था, जो राजा जो लैंड ग्रांट किया करते थे, जो ज़मीनें जो है ब्राह्मण को, टेम्पल्स को जो दान में दिया करते थे, तो इस वजह से उन जो ज़मीनों के जो मालिक पीजेंट्स होते थे तो उन पे ब्राह्मण और टेम्पल का कंट्रोल होने लगा। और पीजेंट्स जिनका लैंड ब्राह्मण को या टेम्पल को दिया जाता था तो उनके बदले में उन पीजेंट्स को पुअर क्वालिटी का लैंड दे दिया जाता था, यानी कि अच्छी क्वालिटी का लैंड जो है वो ब्राह्मण और टेम्पल को दे दिया जाता था। उसके बदले जो ख़राब क्वालिटी वाली जो लैंड होती थी वो पीजेंट्स को दे दिया जाता था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो गरीब जो किसान थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए और इसके कारण लैंडलेस लेबरर की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो गई, यानी कि जो भूमिहीन जो मज़दूर थे उनकी संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल था, यानी कि लोगों का एक बहुत बड़ी संख्या जो थी जो कि लेबर करता था, यानी कि सोसाइटी के जो लोग थे, सोसाइटी के जो बड़े लोग थे, तो उनके लिए ये लोग मज़दूरी करते थे, बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि इनकी ज़मीनें भी छीन गई थी और ये बहुत गरीब हो गए थे। कुछ के पास तो अपना ज़मीन ही नहीं था, ज़मीन को ही खोना पड़ा था, तो इसलिए इनको दूसरे लोगों के यहाँ जो बड़े लोग होते थे उनके यहाँ काम करना पड़ता था। और जो लोएस्ट कास्ट जो के लोग जो होते थे, यानी कि जो सबसे नीचे जाति वाली जो लोग होते थे, तो उनके साथ अपर कास्ट वाले लोग वो भेदभाव करते थे। और कई सारी जो रेस्ट्रिक्शन थी वो उस टाइम थी, यानी कि जो लोएस्ट कास्ट के लोगों के साथ कई सारी बाधाएं थी, कई सारे जो काम थे वो उनको नहीं दिए जाते थे। तो फॉर इंस्टेंस उनको वाटर जो है, यदि विलेज वेल से उनको वाटर भी ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाता था, नहीं अलाउ किया जाता था, न ही वो टेम्पल में एंटर कर सकते थे। तो इस तरह का भेदभाव जो है वो उस टाइम पे होता था वहाँ पे कॉमन लोगों के साथ।